हेलो दोस्तों की हाल चाल तो डिसारदा एक पे तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, कौन से कोर्स की, बीटेक कंप्यूटर साइंस की। जैसा कि आपको पता है, आप सबके 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे जो बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे या बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो उनको जानना होगा कि कौन से कोर्स की कितना कितना फीस स्ट्रक्चर है, टोटल हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, पर सेमेस्टर कितनी फीस है, हॉस्टल की फीस कितनी है, ठीक है, मेस की फीस कितनी है। तो सारी चीजें जो पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में यहाँ रहने वाला है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, किसी कोर्स के बारे में जानना है, तो सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगी। तो मैं भी इस समय हूँ एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। गूगल के ऊपर आके जाके क्या सर्च करना है, एलपीयू.इन सर्च करोगे तो एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है जो पहुंच जाओगे। यहाँ पे जाके हम एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एडमिशन के ऊपर जाके रेगुलर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते ही एलपीयू में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सबकी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी, जैसे कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी साइंस, जितने भी एलपीयू में 12th के बाद कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे कोर्सेज की, जिसमें आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। तो यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस में काफी प्रकार की सीएससी अवेलेबल है, जैसे कि नॉर्मल सीएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको ऑनर्स प्रोग्राम दिखने जाएंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सीएससी, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग सीएससी, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, ठीक है, आईओटी, सारी काफी प्रकार की सीएससी आपको देखने को मिल जाती है। जब आप इनमें से किसी भी सीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा पेज खुल के आ जाएगा कि कितने प्रकार की सीएससी जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। एक रहता है रेगुलर बीटेक कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम, उसके बाद वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहते हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम रहते हैं। तो आपको जिस भी बीटेक यहाँ पे एडमिशन लेनी है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसकी पूरा फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शुरू करता हूँ नॉर्मल बीटेक सीएससी बताने की। तो जो नॉर्मल बीटेक सीएससी का जो नॉर्मल यहाँ पे पेज है, ठीक है, उस पर आप आएंगे तो आपको सारा यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। तो जो बीटेक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन लेने के लिए वो है कि मिनिमम आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका एलपीयूनेश का जो एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बीटेक सीएससी में एडमिशन ले पाओगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। एलपीयूनेश का जो एग्जाम देना कंपलसरी है, उसके बिना आपका जो एडमिशन है यहाँ पे नहीं होगी। एलपीयूनेश का जो एग्जाम क्या है, एलपीयूनेश का एग्जाम है ऑनलाइन, घर बैठे बैठे आपका एग्जाम होता है। एलपीयू का एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि आपको घर बैठे बैठे देना होता है। तो ये एलपीयू में अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एलपीयूनेश का जो एग्जाम है वो कंपलसरी है, उसके बिना आपकी एडमिशन नहीं होगी। फीस की बात करें तो आपकी जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है नॉर्मल सीएससी की एलपीयू में, बीटेक सीएससी के लिए वो रहने वाली है 1,40,000 रुपीज, ठीक है, 1,40,000 रुपीज ये रहेगी। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 4,500 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है यहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 1,44,500 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर क्या रहने वाली है, यहाँ पे फीस रहने वाली है एकेडमिक जो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे रेजिडेंशियल फीस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस की, जो आपका रहने वाला है एआई डेटा साइंस में, मतलब कि आप स्पेशलाइजेशन की बात करें, स्पेशलाइजेशन में भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, एलपीयूनेश का जो एग्जाम है आपका क्लियर होना चाहिए। बिना एलपीयूनेश के आपकी जो एडमिशन है यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो जो एलपीयूनेश की ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1,000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एलपीयूनेश के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट है मिल जाता है एलपीयूनेश की फीस के ऊपर भी, जिसके बाद ऑफिशियल फीस बॉयज के लिए रह जाती है 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाती है 200 रुपीज। जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, एलपीयूनेश का एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान से दे, क्यों दे वो आपको अगले 1 मिनट में बताता हूँ, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जो बच्चे यहाँ पे एलपीयूनेश का एग्जाम है ऐसे ही टाइम पास के लिए दे देंगे, उनका काफी बड़ा जो लॉस है हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें बीटेक सीएससी ऑनर्स की, तो यहाँ पे आपकी पर सेमेस्टर फीस जो रहने वाली है एआई डेटा साइंस की वो रहने वाली है 2 लाख रुपीज। नॉर्मल सीएससी की कितनी थी, 1,40,000 रुपीज, यहाँ पे कितनी है 2 लाख पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि एलपीयूनेश के एग्जाम से आपको कैसे बेनिफिट हो जाएगा, ये फीस आपकी कैसे कम हो सकती है, तो आपको वही बता देता हूँ कि अगर आप एलपीयूनेश का जो एग्जाम देते हैं, एलपीयूनेश का एग्जाम आपका रहने वाला है 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम टाइम मिलेगा, मतलब 150 मिनट्स का एग्जाम है, जिसमें आपके सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। टोटल आपके यहाँ पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपके 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 400 में से आप जितने भी मार्क्स स्कोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलपीयूनेश की कैटेगरी, 3 कैटेगरीज होती है कट ऑफ की, अगर आप कैटेगरी 1 कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है 20% की स्कॉलरशिप, जिसका मतलब है कि 40,000 पर सेमेस्टर आपको स्कॉलरशिप है जो मिलने वाली है। एक साल की 80,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, मतलब आप एक साल में अप्रोक्सीमेट आप अपने 1 लाख रुपए सेव करेंगे तो 4 साल में अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 4 लाख रुपए सेव कर लेंगे, अगर आपको सिर्फ कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप 20% की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी पर सेमेस्टर स्कॉलरशिप रहेगी 30,000 रुपीज की।
सिर्फ अगर आप मिनिमम स्कॉलरशिप भी क्रैक करते हैं, कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते हैं, तो आपको मिलती है 10% की स्कॉलरशिप, मतलब कि 20,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी जो फीस है कम हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिट वाला ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है 4500 ही रहने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पे अगली जो ब्रांच है, ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डेटा साइंस है, डेटा इंजीनियरिंग जो आपका टाई अप रहता है यहाँ पे कंपनीज के साथ, कंपनीज के थ्रू आपको टाई अप करके कराया जाता है। इसमें भी जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया है वो सेम है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, एलपीनेट का जो एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस आपकी बता देते हैं कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है। यहाँ भी जो आपकी पर सेमेस्टर फीस है 2 लाख रुपीज रहने वाले, तो आप यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि नॉर्मल सीएससी की जो फीस है आपकी 1,40,000 रुपीज है, और जो आप ऑनर्स का प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी फीस आपकी 2 लाख रुपीज है। एग्जामिनेशन फीस हर जगह सेम है 4500 रुपीज। रेजिडेंशियल फैसिलिटी की भी आपको फीस वगैरह बता देता हूँ। वैसे ठीक है, यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि अपार्टमेंट्स, मेस फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, इंडोर स्टेडियम, इंडोर हाउस, लॉन्ड्री, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही चीजें कंसिडर करेंगे जो कि जरूरी है। एक तो आपका रूम जहाँ पे आप रहने वाले हैं, रूम में भी आपको स्टैंडर्ड रूम और अपार्टमेंट दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको कंसिडर कर रहा हूँ कि आप जो हॉस्टल ले रहे हैं 4 सीटर, जिसमें आप एक रूम में 4 लोग रहने वाले हैं, और वहाँ पे आप एसी वाला रूम चूज कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको 90,000 रुपीज है जो पे करने पड़ेंगे। नॉन एसी के 80,000 है। वैसे तो जो ऑफिशियल फीस है 10,000 और 90,000 रुपीज है, लेकिन अब अगर आप 30 अप्रैल से पहले पहले एलपीनेट का एग्जाम देके अपनी हॉस्टल फैसिलिटी को बुक करते हैं, तो आपको जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, जो कि जिसको ईडीबी भी बोलते हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, वो मिल जाता है, जिससे कि आपको 10,000 ऑफ है जो हॉस्टल की फीस के ऊपर मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है, आप सपोज कर रहे हो कि आप 90,000 रुपीज पे करके एसी वाला रूम ले लेंगे, तो आपकी पर ईयर 1 साल की फीस है जो हॉस्टल की हो गई वो 90,000 हो गई, और उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड मेस का प्लान है वो 1 साल का कितना रहने वाला है 42,000 रुपीज। तो 42,000 रुपीज आपका रहने वाला है खाने का खर्चा। तो टोटल ठीक है 90,000 प्लस 42,000 1,32,000 रुपीज आपका हो गया 1 साल का रहने का खर्चा, जो कि आपको 4 बार पे करना है। और जो आपकी सेमेस्टर फीस रहती है वो आपको 8 बार पे करनी है, क्योंकि सेमेस्टर कितने एक उसका मतलब सेमेस्टर होता है 6 महीने का, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर आते हैं। और रेजिडेंशियल फैसिलिटी की जो फीस रहती है वो आपको एक बार पे करनी होती है, ठीक है। तो ये आगे हो गया आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर रहने का, खाने का और उसका। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें नॉर्मल सीएससी का कितना रहने वाला है कॉस्ट ऑफ स्टडिंग, तो सीएससी की जो फीस आप कह सकते हैं 1,40,000 रुपए बिना किसी स्कॉलरशिप के फीस है, और 2,500 रुपए आपकी क्या है कि एग्जामिनेशन फीस है। टोटल आपकी एक सेमेस्टर की एकेडमिक फीस कितनी हो गई 11,40,000 रुपीज आपकी एकेडमिक फीस हो गई। हॉस्टल फीस कहेंगे तो 1,32,000 रुपीज 1 साल की आपकी कितनी हो गई 1,32,000 1 साल की आपकी वो हो गई। तो टोटल अगर हम करेंगे 4 साल में आप पे करेंगे 5,28,000 रुपीज। तो टोटल बजट जो आपका रहने वाला है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल सीएससी भी करने जा रहे हैं तो आपका रहेगा 16,68,000 रुपीज। और अगर आप यहाँ पे करने जा रहे हैं ऑनर्स प्रोग्राम तो अप्रोक्सीमेट 20 लाख रुपीज बिना किसी स्कॉलरशिप के आपका बजट है जो रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका वो। अगर आप जैसे फिर से बता रहा हूँ एलपीनेट का जो एग्जाम देते हैं उससे आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप से जो मिल जाती है, जिसके बाद आपका बजट है 30%। अगर देखो आपको कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप मिल गई तो आपका बजट है 30% से कम हो जाएगा, मतलब आप 16-17 लाख का 30% कम कर दे तो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये वाली जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। अभी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी फीस लगा के कि अगर आपकी यहाँ पे कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप है तो आप क्या करेंगे 98,000 रुपीज प्लस 4500 को प्लस करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हॉस्टल फीस में जो 5,28,000 है उसमें जोड़ देंगे, तो आपको निकल के आ जाएगी। अगर आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी फीस कितने लगने वाली है। सिमिलरली आप 25% के साथ निकाल सकते हैं, सिमिलरली 20% के साथ निकाल सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि टोटल आपका फीस स्ट्रक्चर है जो क्या रहने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे ठीक है ऑनर्स प्रोग्राम की, तो ऑनर्स प्रोग्राम में 20 लाख के आसपास है जो आपका बजट टोटल रहने वाला है। तो ये था पूरा फीस स्ट्रक्चर जो बीटेक कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है, हॉस्टल फीस के साथ, ठीक है। पूरा हॉस्टल फीस भी बता दिया आपको, एलपीनेट की फीस भी बता दी, सब कुछ आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।